एक बच्चा जिसने चोरी की है, लेकिन अगर देखने में सुंदर है तो लोग क्या कहते हैं, लगता तो नहीं है यार। व्हाट डू मीन बाय लगता तो नहीं है चोर? यार चोरी किया तो चोर है। कई बार ऐसा होता है, भले चोरी की हो या ना की हो, लोग कहते हैं देखने से ही, शक्ल से ही चोर लगता है। यार शक्ल से कैसे कोई चोर हो सकता है? तो इसका मतलब देखने का, सुंदरता का अपना एक महत्व है सोसाइटी में। आपको भी लगता है कि भाई आप भी ऋतिक रोशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अक्षय कुमार हो सकते हैं। जो सुंदर है उसके अंदर कुछ तो बेटर है ना, उसकी नाक थोड़ा पतली होगी, चिन थोड़ा लंबा होगा। जैसे हमारा कमरा नॉर्मल है, लेकिन अगर इसे इंटीरियर कराए तो और सुंदर हो सकता है। कई बार आपको भी लगता होगा कि यार हमारी नाक और होती उसकी तरह से, हमारे कान थोड़ा और सुंदर होते हैं, हमारे गाल थोड़ा कैटरीना कैफ की तरह होते हैं। तो हर एक आदमी की अपनी डिमांड होती है, हर तरह से होता है। जो भी नॉर्मल है वो सुंदर बनना चाहता है, और हर आदमी सुंदर बनना चाहता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे किसी माँ को अपना बच्चा कैसा भी अच्छा लगता है, लेकिन जब सोसाइटी में हम जाते हैं तो सोसाइटी हमको डिफरेंट तरीके से देखती है। आज की डेट में जहां पर रिप्रेजेंट करने का जॉब है, उसके अंदर लुक की वैल्यू है। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, आज की डेट में बॉलीवुड, हॉलीवुड में जितने लोगों को देखते हैं आप जिस पोजीशन में, उनमें से 90% से ज्यादा लोग कुछ बॉडी में अपने कुछ करेक्शन कराए रहते हैं। पैदाइशी बहुत तरह की चीजें होती है। किसी को होंठ कटे हैं, नाक कटे, बाल कटे हैं। तो अगर ये नहीं भी कटे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज होती है कि आदमी लगता है कि यार पैदा होने के बाद भी लगता है कि नहीं और सुंदर हम हो सकते हैं, है ना। आपको भी लगता है कि भाई आप भी ऋतिक रोशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अक्षय कुमार हो सकते हैं। भाई जो सुंदर है उसके अंदर कुछ तो बेटर है ना, उसकी नाक थोड़ा पतली होगी, चिन थोड़ा लंबा होगा। तो कोशिश ये की जाती है कि जो आदमी नॉर्मल पैदा हुआ है, सब सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट वो थोड़ा सा और सुंदर हो सकता है। जैसे हमारा कमरा नॉर्मल है, लेकिन अगर इसे इंटीरियर कराए तो और सुंदर हो सकता है। तो हर चीज़ को जो नॉर्मल है उसको भी और सुंदर बनाया जा सकता है। वो प्लास्टिक सर्जरी की एक अलग ब्रांच होती है, उसका एक पार्ट होती है जो 5-10% जो मैंने बताया, उसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं या एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं। तो वो प्लास्टिक सर्जरी का 5-10% हिस्सा वो होता है कि भाई रिकन्स्ट्रक्टिव और ये सब सारी चीज़, प्लास्टिक वाली सब सारी चीज़ काम तो होती ही रहती है हमारे देश में, जिसकी बहुतायत है। बट साथ में एक नॉर्मल आदमी के बाद भी जो दुनिया में बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल पॉपुलेशन होती है उस तरह है, लेकिन चाहता है कि और सुंदर हो जाए। भाई कई बार आपको भी लगता होगा कि यार हमारी नाक और होती उसकी तरह से, हमारे बाल उस तरह होते, ठीक है, हमारे होंठ थोड़ा सा और मोटे होते या पतले होते, हमारे कान थोड़ा और सुंदर होते, हमारे गाल थोड़ा कैटरीना कैफ की तरह होते। तो हर एक आदमी की अपनी डिमांड होती है, हर तरह से होता है कि थोड़ा पेट हमारा निकला यार, थोड़ा सा और अंदर की तरफ आता, हमारे भी 6 पैक एब्स दिखाई पड़ने लगते, है ना। तो जो भी नॉर्मल है वो सुंदर बनना चाहता है, और हर आदमी सुंदर बनना चाहता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 90 साल 100 साल के बुजुर्ग से बोल दिए तो उस समय एक सिचुएशन जाएगा, थोड़ा सा और सुंदर लगते तो अच्छा लगता। इसीलिए तो हम कपड़े पहनते, इसीलिए हम नहाते धोते, बाल काटते हैं, तेल लगाते आते हैं, हर चीज़। चश्मा, ऐसा नहीं कि आप चश्मा लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि चश्मा ऐसे लेके चल रही तो गोल गोल सब लगा घूम रहे होते, तो आदमी देखता है ना कि हमारे ऊपर कैसा लग रहा है ना। तो सुंदरता का बहुत महत्व है। तो इसलिए जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी हर तरीके से सुंदर बनाया जा सकता है। कि अगर भगवान ने मान लीजिए सांचे में थोड़ा सा हल्का किया हुआ है, तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके बेटर कर सकते हैं। हम ये नहीं कि आपको या किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम उस पर्टिकुलर हीरो हीरोइन की तरह बना देंगे, नहीं, बट जो पर्सन है उसको उसी में और सुंदर बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास अनूप कुमार जी आए तो हम एक सुंदर अनूप कुमार जी बना सकते हैं उससे, ठीक है ना। तो हर आदमी के शरीर में कुछ न कुछ ऐसी चीज होती है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे किसी माँ को अपना बच्चा कैसा भी अच्छा लगता है, लेकिन जब सोसाइटी में हम जाते हैं तो सोसाइटी हमको डिफरेंट तरीके से देखती है। तो वहाँ पे लगता है भाई एक इंटरव्यू के लिए सेम क्वालिफाइड 2 पर्सन आते हैं, दोनों की काबिलियत सेम है, दोनों की मेहनत करने की चीज़ सेम है, दोनों की ऑनेस्टी सेम है, तो ऑब्वियसली आप जो बेटर दिख रहा है उसको आप पसंद करोगे। आप भी किसी पार्टी सार्टी में जाते हो तो जो बच्चा सुंदर दिख रहा होता है उसको आप ज़्यादा लाड प्यार करते हो। ये है, हमारे नेचर में है। हम कहें कितना भी कि नहीं हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, दिल देखना चाहिए, वो करना चाहिए, देखना चाहिए, इज 200% ट्रू, बट अगर पॉसिबल है तो उसको सुंदर करके देखना चाहिए। तो सुंदरते का अपना एक महत्व होता है। बचपन में स्कूल कॉलेज का ध्यान दीजिए, और लोग कहते कैसे हैं। एक बच्चा जिसने चोरी की है,
लेकिन अगर देखने में सुंदर है तो लोग क्या कहते हैं, लगता तो नहीं है यार चोर। व्हाट डू मीन बाई लगता तो नहीं है चोर? यार चोरी किया तो चोर है। और कई बार ऐसा होता है, भले चोरी की हो या ना की हो, लोग कहते हैं तो देखने से ही, शक्ल से ही चोर लगता है यार शक्ल से कैसे कोई चोर हो सकता है ना। तो इसका मतलब देखने का, सुंदरता का अपना एक महत्व है सोसाइटी में, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। और हमको लगता है कि अगर वो सुंदरता किसी सर्जरी के थ्रू पाई जा सकती है बिना किसी रिस्क के, तो व्हाई नॉट। अगर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कुछ पैसे खर्च करके आप सुंदर बन सकते हैं, उससे आपको अपॉर्चुनिटी बेटर मिल सकती है। हमारे यहाँ पर बहुत बार ऐसे आती हैं लड़कियाँ, काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, रिसेप्शनिस्ट बनना चाहती हैं, होटल के मैनेजर बनना चाहती हैं। आज की डेट में जहाँ पर रिप्रेजेंट करने का जॉब है, उसके अंदर लुक की वैल्यू है। तो जब वो कुछ पैसे खर्च के बिना किसी रिस्क के, लगता है कि नहीं यार रिस्क इसके अंदर नहीं है, कुछ हमारे पैसे लगे तो सुंदरता में, इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी है। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, आज की डेट में बॉलीवुड, हॉलीवुड में जितने लोगों को देखते हैं आप जिस पोजीशन में, उनमें से 90% से ज़्यादा लोग कुछ बॉडी में अपने कुछ करेक्शन कराए रहते हैं। कोई हर आदमी उसी तरह पैदा नहीं हुआ जैसे दिख रहा है। वो अच्छा है, अच्छा दिख रहा था, लेकिन कुछ पोर्शन उसका और बेटर किया गया है, तभी वो इस तरह दिख रहा है। तो 90% से ज़्यादा एक्टर या एक्ट्रेसेस जिस फॉर्म में आप देख रहे हैं, एक्चुअली उस तरह नहीं थे, उनको इम्प्रूव किया गया है। छोटी मोटी सर्जरी, किसी की नाक ठीक की गई, किसी को ओठ सही किया गया, तो आदमी अपने आप को कंटिन्यूअस एक अच्छा सुंदर दिखने की कोशिश करता है। और मुझको लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप किसी चीज़ में कुछ पैसे खर्च करके, अफोर्डेबिलिटी अगर आपकी है और बिना किसी मेजर रिस्क के, मतलब किसी रिस्क के आप सुंदर दिख सकते हो, तो सबको दिखना चाहिए। तो उस प्लास्टिक सर्जरी का एक ये भी पार्ट है जिसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। अच्छा, रिस्क की बात आपने की, तो ये जो सुंदरता वाली जो 5-10% वाली है, तो इसके रिस्क फैक्टर आप बताना चाहेंगे कि क्या? देखिए, आप अपने घर से यहाँ पे आए हैं, एक्सीडेंट होने का रिस्क था कि नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन बहुत कम था। भगवान, मतलब किस्मत है यहाँ। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में यही होता है, अगर आपकी किस्मत नहीं खराब, भगवान आपको यमराज उठाना नहीं चाह रहा है या कुछ और नहीं करना चाह रहा है, तो अदरवाइज इतना ही, जैसे हम रोज़ ट्रैवल करते हैं, हर रोज़ हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, लेकिन हर फ्लाइट की टिकट लिखा रहता है कि अगर ये फ्लाइट क्रैश करेगी तो मर जाएंगे। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में भी यही है कि इतना ही रिस्क होता है जितना आप घर से निकल करके यहाँ तक आए हैं और एक मेजर एक्सीडेंट होने का खतरा है, कि जब तक ऊपर वाला ही न नाराज हो तो नहीं होता। तो इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी में लाखों 2 लाखों पेशेंट में भी इक्को दुक्को कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल्ड वे में हो रही है। हर चीज़ पहले से, इमरजेंसी सर्जरी नहीं कि हमको दौड़ा भागी में इमरजेंसी डिसीजन लेना, नहीं। इलेक्टिव सर्जरी होती है ये, सोच समझ करके कि इसके अंदर ब्लड टेस्ट करा लिया, ये टेस्ट करा लिया, वो टेस्ट करा लिया, एनेस्थीसिया वालों ने देख लिया, हमने भी देख लिया, और सारे रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो कम करने के बाद तब लगता है कि यार रिस्क नहीं होगा, तभी सर्जरी करते हैं। अगर लगता है कोई मेजर रिस्क है तो भाई पहले बताते हैं कि इसमें मेजर रिस्क है, इसमें सर्जरी मत कराएं, हम नहीं करेंगे।